अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल्स। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन होती कौन सी हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये हुई प्राइमरी कार्बन। अब स्टूडेंट्स, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखो 1 और 2 से, तो ये हुई सेकेंडरी कार्बन। और बच्चों, ये वाली कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखो 1, 2 और 3 से, तो ये कौन सी हुई? टर्शियरी कार्बन। और ये कार्बन बच्चों कितने से अटैच है? देखो एक कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 और 4 कार्बन से, तो ये हुई क्वाटरनरी कार्बन। और बच्चों याद रखो, ये बाकी जितनी कार्बन है, ये वाली कार्बन देखो एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, ये भी एक से अटैच है तो प्राइमरी, ये भी एक से अटैच है तो ये भी प्राइमरी, ये कार्बन भी एक से अटैच है तो ये प्राइमरी। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा देखो, मैंने लिखा हुआ है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन। अच्छा देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखो ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्शियरी कार्बन है। अब देखो, जो कार्बोकैटायन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट होगी तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट करने वाले 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। अब इसको 3 जो है वो अल्काइल ग्रुप कंपनसेट करें तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी क्यों कम स्टेबल है? देखो सेकेंडरी में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसको स्टेबलाइज करने वाले सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये स्टेबल होगा लेकिन टर्शियरी से कम। और प्राइमरी में देखो, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इस कार्बोकैटायन को, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को स्टेबलाइज करने वाला सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, इसलिए उससे कम स्टेबल है। और मिथाइल को स्टेबलाइज करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो क्या ऑर्डर बना? Tertiary carbocation is more stable than secondary, secondary more stable than primary, and primary more stable than methyl, जिसको हम नल भी कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कार्बोकैटायन। अब देखते हैं फ्री रेडिकल्स। अच्छा देखो, फ्री रेडिकल्स में आपको पता है कि कार्बन के ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेम सीन हो गया। मिथाइल ग्रुप क्या कर सकता है? मिथाइल ग्रुप क्या कर सकता है? देखो मिथाइल ग्रुप ये हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक करके, या ये हाइड्रोजन ब्रेक करके इसके साथ बॉन्ड बना के इसको स्टेबलाइज कर सकता है। देखो कैसे, गौर करना। मैंने एग्जांपल सिर्फ प्राइमरी के लिए हुई, अब देख लो, समझ लो, उसी से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो होगा क्या कि प्राइमरी कार्बन, देखो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये बीटा कार्बन है। ये जो बीटा कार्बन है ना, इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन क्या कर सकती है? अपना कोई भी हाइड्रोजन लीव कर सकती है। अब वो जब वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा तो बाकी सिचुएशन क्या बचेगी? इस CH2 के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो लीव करेगा तो इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब दोनों क्या कर लेंगे? एक दूसरे को बॉन्ड बना के स्टेबलाइज हो जाएंगी। अब देखो, जो फ्री रेडिकल वाली कार्बन है उसके पास जितने बीटा कार्बन होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि बीटा कार्बन उसको स्टेबलाइज कर दे बीटा हाइड्रोजन को लीव करवा के। अब देखो, टर्शियरी के पास कितने बीटा कार्बन हैं? 3, तो 3 बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन लीव करवा कर इस कार्बन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होता है क्योंकि सेकेंडरी में बीटा कार्बन 2 है। प्राइमरी उससे कम स्टेबल क्योंकि प्राइमरी में बीटा कार्बन सिर्फ 1 है। और मिथाइल, इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई बीटा कार्बन नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम, टर्शियरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। और लास्ट पे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन की। अच्छा, कार्बेनियन में सीन क्या है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं कार्बेनियन। अब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। अभी जो ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देगा। अब जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मुलेट हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा, इसको अनस्टेबल बना देगा। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तीनों अल्काइल ग्रुप इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देते हैं।
जिससे क्या होता है, टर्शियरी कार्बन सबसे कम स्टेबल है। सेकेंडरी भी अनस्टेबल होता है लेकिन टर्शियरी से कम अनस्टेबल होता है, या हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी टर्शियरी से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन जनरेट करने में सिर्फ 2 ग्रुप हैं। प्राइमरी उससे कम अनस्टेबल होता है, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज बनाने वाला सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जो है मिथाइल कार्ब एनियन, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाने वाला कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका चार्ज डेंसिटी बढ़ा दे। इसलिए इस केस में मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं टर्शियरी इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज लेस स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज लेस स्टेबल देन मिथाइल कार्ब एनियन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।